जय श्री कृष्ण। बंधुओं, जगन्नाथ धाम में एक माधव दास रहते थे। माधव दास भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि जब माधव दास भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आते थे तो जगन्नाथ भगवान मस्ती में झूमने लगते थे। उनका जो विग्रह था वो आराम से ऐसे ऐसे हिलने लगता था। ये देख करके लोग इंतजार करते कि जब माधव दास आएंगे भगवान का दर्शन करने के लिए तब हम लोग भी दर्शन करते। उस समय अपार भीड़ टूट पड़ती। लोग देखना चाहते थे कि माधव दास के आने पर यह विग्रह अपने आप हिलती कैसे है। इतने बड़े भक्त थे। इधर एक काशी में विद्वान थे और उनका काम था कि जहां पर भी जाते तीर्थ में वहां पर जो सबसे विद्वान होता उससे शास्त्रार्थ करके उसे पराजित करके और फिर उससे एक प्रशस्ति पत्र लेते, लिखवा करके लाते कि शास्त्रार्थ में मैंने तुम्हें पराजित किया है। अब वो काशी का विद्वान भी जगन्नाथपुरी आ गया। पता किया यहाँ पर सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा जगन्नाथ भगवान का भक्त कौन है। लोगों ने बताया कि माधव दास। कहाँ मिलेंगे? इस समय तो महाराज वो अपनी कुटिया पर है। अब वो विद्वान पहुंच गया। तुम्हारा नाम माधव दास है? हाँ महाराज। ब्राह्मण को देखा, उठ करके माधव दास ने सेवा सत्कार किया, प्रणाम किया, आसन पे बिठाया। माधव दास, मैं काशी से चलकर आया हूं और मैं तुम्हारा बड़ा नाम सुना हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शास्त्रार्थ करो और जो शास्त्रार्थ में विजयी होगा वो उसका खर्च चलाएगा। माधव दास ने कहा, महाराज मैं हार मानता हूं अपनी, मैं आपसे पराजित हो गया। ऐसे नहीं, लिख कर देना पड़ेगा और मेरी सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है महाराज। लिख करके दिया माधव दास ने, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे। उन्हें किसी बहस में, किसी पचड़े में नहीं पड़ना था। लिख कर दिया कि मैं फला के साथ शास्त्रार्थ में हार गया। बिना शास्त्रार्थ किए अपने आप को हारा हुआ लिख करके दे दिया उन्होंने। अब वो काशी का विद्वान 2-4 दिन तक रहा, खूब सेवा सत्कार करवाया माधव दास से। इसके बाद काशी में गया। हर बार की तरह इस बार भी प्रशस्ति पत्र दिया कि मैं इस बार, पता है, जगन्नाथ धाम में माधव दास को मैंने हरा दिया। लोगों ने कहा, ठीक है, दिखलाओ प्रशस्ति पत्र। अब जैसे ही प्रशस्ति पत्र दिखलाया जिसपे लिखा हुआ था, उसमें लिखा मिला कि माधव दास से मैं हार गया पहली बार। लोग देख करके उसे हंसने लगे कि क्या बोला तुमने, कि तुमने माधव दास को हराया? हाँ, लेकिन इसमें तो कुछ और लिखा है। क्या लिखा है? कि तुम पहली बार माधव दास के हाथों से हार गए हो। बड़ा उस ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पढ़ा हूं, दो मुझे दो। देखा तो उसमें यही लिखा था कि मैं पहली बार माधव दास के हाथों पराजित हुआ। भाग करके पुनः गया जगन्नाथपुरी में। कहाँ है माधव दास? उस समय भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे थे माधव दास। मिल गए रास्ते में ही। क्या बोला, तुमने उस दिन गलत लिख करके दिया मुझे, आज तुम्हें शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा मुझसे और 10 लोगों के सामने उन 10 लोगों से मैं लिखवाऊंगा कि मैंने तुझे हराया। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, आप नहीं मानते हैं तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है। ये समय मेरा भगवान के दर्शन करने का है। मैं दर्शन करके आता हूं, फिर आप जो चाहिएगा मुझसे करिएगा। वैसे मैं हार तो तब भी आपसे मान लिया था, आज भी मैं मान लूंगा। 10 लोगों से लिखवा दूंगा कि मैं आपसे हार गया हूं, लेकिन ये समय मेरा बहुत बहुमूल्य है। भगवान के दर्शन करने का समय है। माधव दास चले गए भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए। वो वहीं बाहर खड़ा होकर के इंतजार करने लगा। तभी कुछ ही क्षणों में देखा कि माधव दास आ रहे हैं। और आए माधव दास, इस बार थोड़ा अजीब शब्द लगाया उसने। कहा कि देखो माधव दास, हारने वाला कालिख पोत करके अपने मुंह पर इस गधे पर बैठेगा और यहां पे 10 लोगों से लिखवाएगा कि मैंने पराजित किया। माधव दास ने कहा, ठीक है महाराज। अब शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। वो ब्राह्मण अल्प समय में ही हार गया। अब शर्त के अनुसार उसने अपने ही हाथों से अपने मुंह पर एक बगल चूना लगाया, एक बगल कालिक लगाया और एक गधे पर बैठ करके और जूते का माला पहना और इसके बाद लोगों से लिखवाया कि मैं माधव दास से हार गया। 10 लोगों ने लिखा, गधे पे बैठा था। इसके बाद माधव दास वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद बंधुओं वहां पर माधव दास चल करके आए और देखते ही, अरे महाराज, आपने ये क्या कर लिया? बिना शास्त्रार्थ के ही आप गधे पर क्यों बैठ गए? मैं तो आपसे वैसे ही हार मान लिया था, फिर आपको ये करने की क्या जरूरत थी? उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया। ड्रामा मत करो, नाटक करते हो। पहली बार हार मान करके लिख दिया कि मेरे हाथों से तुम पराजित हुए हो और आज मंदिर में कहे कि पूजा करने जाता हूं और तुरंत आकर के मुझे शास्त्रार्थ में हरा करके
मुझे विवश कर दिया गधे पर बैठने के लिए, कालिक चूना पोतने के लिए, और मुझसे ड्रामा कर रहे हो, नाटक करते हो, शास्त्रार्थ का अपने आप को अज्ञानी बनते हो। जब इतनी बात सुने माधवदास के आंखों में आंसू आ गए, समझ गए कि मैं तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर रहा था, लगता है स्वयं जगन्नाथ भगवान मेरा रूप धारण करके आए और इसे पराजित किया। तुरंत भाग करके माधवदास बंधुओं गए जगन्नाथ भगवान के मंदिर में और जाकर के साष्टांग लौट गए, रोने लगे, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे कि प्रभु आप कैसी कैसी लीला करते हैं। बंधुओं, भगवान अपने भक्तों पर कभी भी आंच नहीं आने देते। जो भगवान का सच्चा भक्त है, भगवान हर समय उसकी रक्षा करते हैं। जय श्री कृष्ण।